हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC CHSL एग्जाम 2023 का। तो 10 मार्च की जो आपकी पहली शिफ्ट हुई है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उन क्वेश्चंस को फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 10th शेड्यूल हो जाएगा। जो 10th शेड्यूल है उसके अंडर हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, और इसको जो ऐड किया गया था 10th शेड्यूल को, वो हमारा 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के थ्रू ऐड किया गया था। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का आज का, वो आपका 10th शेड्यूल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जबलपुर सिटी इज सिचुएटेड अराउंड विच रिवर। जबलपुर जो शहर है ये किस नदी के आपके किनारे स्थित है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर नर्मदा रिवर था। नर्मदा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है आपका जबलपुर शहर। अब ये जो टॉपिक है ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें भी कवर कराया था कि रिवर साइड जो सिटीज हैं, इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ रिवीजन पार्ट को भी कवर करते हैं। अगर आपसे श्रीनगर पूछा जाए तो वो झेलम रिवर पे है, बद्रीनाथ अलकनंदा रिवर पे है, अहमदाबाद है साबरमती रिवर पे, न्यू दिल्ली यमुना रिवर पे है, सूरत है तापी रिवर पे, मथुरा यमुना रिवर पे रहेगा, मजूली आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, कानपुर है गंगा रिवर पे, आगरा सिटी यमुना रिवर पे रहेगी, गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश का गोमती रिवर पे है, उज्जैन आपका शिप्रा रिवर पे है, और पटना हो जाएगा आपका गंगा रिवर पे। तो ये कुछ हमारी सिटीज हैं, रिवर साइड जो सिटीज रहेंगी उनको यहाँ पे कवर किया गया है। बाकी इस टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये जो ई बुक रहेगी इसमें आपको 19+ टॉपिक्स मिलेंगे। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। ये ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जिनसे आपके एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एसएससी के आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं वही टॉपिक्स आपको इस ई बुक में मिलने वाले हैं। और आप यकीन मानिए कि जो आपका एग्जाम चल रहा है उसमें आपको हर एक शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन डिक्टो इस ई बुक से देखने को मिलेंगे। ये आप एक बार इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ 79 रुपीज में है। अगर आपके 79 रुपीज में 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कंट्री इन 2022। 2022 में पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री कौन बने। तो इसमें आपका शहबाज शरीफ करेक्ट आंसर था। शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बने आपके पाकिस्तान के 2022 में। इनसे पहले कौन थे। तो इनसे पहले आपके इमरान खान रहेंगे, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और उनकी जो सरकार है वो गिर गई थी। और शहबाज शरीफ जो हैं ये आपके नए प्रधानमंत्री बन गए पाकिस्तान कंट्री के। अगर इंडिया की प्रेसिडेंट आपसे पूछ ली जाए, नई प्रेसिडेंट आपकी बनी है, तो प्रेसिडेंट का क्या नाम है। तो आपका नाम क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। और जो सेंथल ट्राइब है, आपसे ट्राइब का नाम भी पूछा जाता है, सेंथल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। पहली ट्राइबल महिला रहेंगी जिन्होंने प्रेसिडेंट का जो पद है वो संभाला है, और अभी तक की दूसरी महिला रहेंगी। इनसे पहले जो प्रतिभा पाटिल थी वो भारत की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। उसके बाद दूसरी महिला आपकी द्रौपदी मुर्मू बनी है। और ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट हैं। तो ये 15वें नंबर की हमारी प्रेसिडेंट हो जाएंगी। और जगदीप धनखड़ जो हैं ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं 14th नंबर के इंडिया के। ये भी न्यूली अपॉइंटेड हैं, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है।
फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्यन एम्पायर। पांड्यन एम्पायर की कैपिटल थी आपकी मदुरई। मदुरई इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। जो कल की शिफ्ट हुई थी उसमें आपसे पल्लवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आज की शिफ्ट में आपसे पांड्यन पूछा गया है। तो जो डायनेस्टीज हैं उनके फाउंडर्स आपको ध्यान रखने हैं और उनकी कैपिटल आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर हम फाउंडर्स की बात करें, मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य, सुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र सुंग रहेंगे, नंदा डायनेस्टी के महापद्मानंद, सतवाहन डायनेस्टी का सिमुका सतवाहन, मुगल डायनेस्टी के बाबर, चोला डायनेस्टी के विजयला, पांड्यन डायनेस्टी जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसके आपके कून पांड्यन क्या थे, फाउंडर रहेंगे। पल्लवा डायनेस्टी का सिम्हाविष्णु रहेंगे, चौलक्या डायनेस्टी के पुलकेशु फर्स्ट रहेंगे, गुप्ता डायनेस्टी के श्रीगुप्त रहेंगे, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के दंती दुर्ग हैं और तुगलक डायनेस्टी के ग्यासुद्दीन तुगलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ डायनेस्टीज के फाउंडर्स हैं। बाकी ये जो टॉपिक है डायनेस्टी फाउंडर्स, इसकी एक सेपरेट वीडियो है, आपको ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड कराई जा चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि मोहिनीअट्टम इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर केरला था। जो केरला स्टेट है वहां का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है आपका मोहिनीअट्टम। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, आप इस क्वेश्चन को जरूर कंफर्म करें कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बना है या फिर नहीं बना है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के प्रेसिडेंट आपसे पूछे गए तो उसमें आपका करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के प्रेसिडेंट हैं। जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन की यहाँ पे बात करी जा रही है, और जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के वो जो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वही आपके होते हैं। प्लानिंग कमीशन से रिप्लेस किया गया है आपका नीति आयोग को। पिछली जो आपका एग्जाम हुआ है कल का, उसमें 2 शिफ्ट में आपका 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 5 ईयर प्लान की एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे डांसेस की बात करी गई हमारी, तो डांसेस को कवर करते हैं। जैसे लुद्दी डांस हमारा पंजाब का रहेगा, आंकिया नट है आसाम से, लेजिम डांस महाराष्ट्र से रहेगा, जाता जतिन है बिहार से, रौफ डांस जम्मू कश्मीर का रहेगा, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, गिद्दा है पंजाब का, डोमकच है झारखंड का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का रहेगा, मोहिनीअट्टम केरला का है, सत्रिय है आसाम का, भवई है राजस्थान गुजरात का, और यक्षगाना हमारा डांस रहेगा कर्नाटका स्टेट का। तो ये कुछ हमारे डांस फॉर्म्स हैं जो कि आपको आगे एग्जाम्स के लिए अपने ध्यान रखने हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच अमंग नॉट कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। तो इनमें से कौन सा जो हमारे समरवती सूची है उसके अंतर्गत नहीं आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शंस जो थे वो हमको कंफर्म नहीं हो पाए हैं। करीब 50 चीजें रहेंगी जो कि आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, जो लिस्ट आपकी स्टेट और सेंटर दोनों के अंडर आती है उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे कुछ लिस्ट को कवर करते हैं, जैसे आपका डिफेंस हो जाएगा, ये यूनियन लिस्ट रहेगी, रेलवे आता है यूनियन लिस्ट में, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में आता है, बैंकिंग यूनियन लिस्ट में आता है, फॉरेस्ट आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में, ट्रेड यूनियन हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया या लेबर डिस्प्यूट हो गया, ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इंडस्ट्रीज स्टेट लिस्ट में आती हैं, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट की रहेगी, बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी भी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, बैटिंग और गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में आता है, और फिशरीज आता है आपका स्टेट लिस्ट में। तो हो सकता है कि इनमें से ही कोई कॉन्करेंट लिस्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो, बाकी सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगी लिस्ट की। अब यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन रह गया कि PFI बैंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो मुस्लिम जो हैं उनसे रिलेटेड आपका एक PFI संगठन रहेगा जो कि हिंदू विरोधी संगठन बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको बैन कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा 28 सितंबर 2022 को। तो ये कितने साल के लिए बैन किया गया, तो 5 साल, 5 ईयर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। 5 साल के लिए जो PFI है उसको बैन कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जिसकी फुल फॉर्म थी आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपकी URL की फुल फॉर्म रहेगी। इसी तरीके से बाकी फुल फॉर्म्स को थोड़ी सी कवर करते हैं। जैसे UPS की अगर आपसे पूछी जाए तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई रहेगी, सारा की रहेगी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, SMPS की स्विच मोड पावर सप्लाई, URL की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, DVD की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, CRT की कैथोड रे ट्यूब, SAP की सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, PNG की पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, USB की यूनिवर्सल सीरियल बस, GPU की हो जाएगी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, VPN की हो जाएगी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये सभी फुल फॉर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्स में आपकी पूछी जा सकती हैं।
विच अमंग द टीम नॉट क्वालिफाइड इन 15th IPL 2022, 15वें IPL 2022 में किस टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। तो इसमें जो 4 टीम थी वो आपको ऑप्शन में मिली थी, उसमें से 3 क्वालिफाई कर चुकी थी, एक ने आपके क्वालिफाई नहीं किया था और वही आपका करेक्ट आंसर था। जो 4 हमारी टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं वो आपकी रहेंगी गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ये आपकी 4 टीम्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई करा था 15th IPL 2022 में। इस IPL में आपके टोटल 10 टीम्स खेली थी, इससे पहले टोटल 8 टीम्स थी जो कि खेलती थी आपकी IPL को। गुजरात टाइटंस जो है, गुजरात टाइटंस के द्वारा जो ये टाइटल है जीता गया था 15th IPL का 2022 का, जिसको लीड कर रहे थे, जिसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो स्पोर्ट्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल दिलाया। भारत पहले भारतीय रहेंगे जिन्होंने मेडल जीता है 88.13 मीटर की थ्रो करके। सबसे ज्यादा मेडल US ने जीते, टोटल 33 मेडल। विंबलडन 2022 का मेन सिंगल का टाइटल नोवाक जोकोविक ने जीता और एलिना राइबेकिन ने फीमेल में आपका टाइटल को जीता है। एशिया कप जीता गया श्रीलंका के द्वारा, होस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा किया गया। रनर अप पाकिस्तान, सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान ने, सबसे ज्यादा विकेट भुवनेश्वर कुमार ने। IPL टाइटल जो 2022 का गुजरात टाइटंस ने जीता है उसमें ऑरेंज कैप जॉस बटलर को मिला और पर्पल कैप आपका युजवेंद्र चहल को मिला। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ उसमें 4th रैंक इंडिया की रही 61 मेडल्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे रहा 178 मेडल्स के साथ। इंडिया पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना है चेन्नई सुपर किंग्स इंडिया का। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप भगवानी देवी के द्वारा जीता गया, गोल्ड मेडल, 94 ईयर्स इनकी एज रहेगी। 2022 का BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंगल टाइटल आपका विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया। नए टाइटल स्पॉन्सर बने हैं BCCI के मास्टर कार्ड, जिसने रिप्लेस किया पेटीएम को। 36th नेशनल गेम्स 2022 के होस्ट किए गए गुजरात के द्वारा। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका 2022 का ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। तो ये स्पोर्ट्स हैं आपके जो कि आपको ध्यान रखने हैं, आगे किसी न किसी शिफ्ट में आपको इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, विच कंट्री वन दी फीबा बास्केटबॉल वुमेन्स वर्ल्ड कप। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एग्जाम्स में, तो स्पोर्ट्स टॉपिक के हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहे हैं। इस टॉपिक को आप जरूर तैयार कर लें। स्पोर्ट्स करंट अफेयर की भी आपको पीछे ही वीडियो प्रोवाइड कराई गई थी हमारे चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। किस देश ने फीबा बास्केटबॉल महिला विश्व कप जीता, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका था, जिन्होंने चाइना को हरा के जो फीबा बास्केटबॉल वुमेन्स वर्ल्ड कप है इसको जीत लिया है। अगर यहाँ पे बात करी जाए अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट की, जिससे कल की शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन बने थे आपके, तो समर ओलंपिक गेम्स 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे। विंटर ओलंपिक गेम्स 2026 में इटली में। फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 में कतर में, जिसको अर्जेंटीना ने जीता। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का इंडिया में होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आपका पूछा गया है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में साउथ अफ्रीका में होगा। ICC वुमेन्स ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया में होगा। AIBA का वर्ल्ड कप चैंपियनशिप होगी 2023 की ताशकंद उज्बेकिस्तान में और 2025 में ओसाका जापान में। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज मिलकर करेंगे और 2026 में इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का ऑस्ट्रेलिया में हुआ। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर ऑर्गेनाइज आपका होस्ट करेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। आपका फीफा वर्ल्ड कप जो होगा 2026 का, ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा तीनों कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगे। नेशनल गेम्स आपके 2023 में गोवा ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि आपके 37th एडिशन रहेगा। हाउ मैनी मेडल्स वन बाय हरियाणा इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने कितने मेडल जीते। 5th एडिशन रहेगा। 5th एडिशन की यहाँ पे बात करी जा रही है, जो कि आपका भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया। कल की शिफ्ट में आपसे पूछा गया कितनी सिटीज में हुआ, तो उसमें 8 आपका करेक्ट आंसर था। अब ये जो टोटल जीता गया हरियाणा के द्वारा 128 मेडल जीते गए, 41 गोल्ड, 32 सिल्वर और 55 हमारे ब्रॉन्ज। पहली रैंक इसकी रही, तो पहली रैंक महाराष्ट्र की रही है 161 मेडल्स के साथ, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 आपके ब्रॉन्ज। तो ये आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का 128। अगर आपसे गोल्ड पूछा गया था तो उसमें आपका करेक्ट आंसर 41 हो जाता। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है।
तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।